भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आज उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। जब दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा और किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण देख द्रौपदी ने अपने को सर्वदा असहाय समझकर अपने परम सहायक परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आएंगे। मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी नहीं रहा जाएगा। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण करके कहा, गोविंद द्वारिका वासिनी कृष्ण गोपी जनपी कौरवे परिभूतावाक्यं नो जनासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ वज्र नाथातिनाशन कौरवाणं मगनं मामुं दर्शौ जनार्दनम् कृष्ण कृष्ण महायोगिनं विश्वात्मन् विश्वभावन परनां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदेतम्। हे गोविंद, हे द्वारिकावासिनी, हे श्री कृष्ण, हे गोपी जनप्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे वज्रनाथ, हे दुग्नाशन, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, हे गोविंद, कौरवों के हाथों में पड़ी हुई मुझ शरणागत दुखिनी की रक्षा करो। तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे तौ क्वैतां सयासनं पदव्यां कृपालु कृपया भयगात। कृपालु भगवान कृपा परवश हो सैया छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहां ढेर लग गया। ठीक समय पर पीरी बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली। दुशासन थक कर जमीन पर बैठ गया। जिज्ञासु भक्त के क्या लक्षण हैं? धन, स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि वस्तुओं की और रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही जो एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है वह कल्याणकामी भक्त जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि अनेकों के नाम है, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में अध्याय 7वें से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञानी भक्त के क्या लक्षण हैं? जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी समस्त कामनाएं निशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं, तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं। 9वें अध्याय की 30वीं और 14वीं 23वीं और 14वीं
श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में जिनका वर्णन है वे निष्काम, अन्य प्रेमी, साधा भक्त भी ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत हैं। ज्ञानियों में सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी और भीष्म जी आदि प्रसिद्ध हैं। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष रखता था और ये भगवान के भक्त थे। इससे हिरण्यकशिपु ने इन्हें बहुत ही सताया, सांपों से डसाया, हाथियों से कुचलवाया, मकान से गिरवाया, समुद्र में फेंकवाया, आग में डलवाया और गुरु ने उन्हें मारने की चेष्टा की, परंतु भगवान इन्हें बचाते गए। इनके लिए भगवान ने श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। किसी भी भय से न डरना तो प्रहलाद की ज्ञान स्थिति का सूचक है ही, पर गुरुग्रह में इन्होंने बालकपन में ही अपने सहपाठियों को जो दिव्य उपदेश दिया है उससे भी इनका ज्ञानी होना सिद्ध हो जाता है। भागवत और विष्णु पुराण में इनकी सुंदर कथा पढ़नी चाहिए। यहाँ च का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? च का प्रयोग करके भगवान ने अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की अपेक्षा ज्ञानी की विलक्षणता और श्रेष्ठता सूचित की है। 17वें, 18वें और 19वें श्लोक में जो ज्ञानी की महिमा कही गई है उसी का संकेत च के द्वारा यहाँ सूत्र रूप में किया गया है। 4 प्रकार के भक्तों में एक की अपेक्षा दूसरे उत्तम कौन है और क्यों है? भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करने वाले सभी उत्तम है। इसलिए भगवान ने चारों को ही इस श्लोक में सुकृति और 18वें श्लोक में उद्धार कहा है, परंतु यहाँ के वर्णन के अनुसार अपेक्षाकृत तारतम्य से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त उत्तम है, आर्त की अपेक्षा जिज्ञासु और जिज्ञासु की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम है, क्योंकि अर्थार्थी सांसारिक भोगों को सुख में हेतु समझकर उनकी कामना से भगवान को भजते हैं। वे भगवान के प्रभाव को पूर्णतः नहीं जानते, इसीलिए भगवान में उनका पूर्ण प्रेम नहीं होता और इसी से वे भोगों की आकांक्षा करते हैं। आर्त भक्त सुख भोग के लिए तो भगवान से सभी कुछ नहीं मांगते। इससे यदि भी यह सिद्ध है कि अर्थार्थी की अपेक्षा उनका भगवान में अधिक प्रेम है, तथापि उनका प्रेम शरीर सुख और मान बढ़ाई आदि में कुछ बटा हुआ अवश्य है। इसी से वे घोर संकट पड़ने पर या अपमानित होने पर उससे बचने के लिए भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त न भोग सुख चाहते हैं और न लौकिक विपत्तियों से घबराते हैं, वह केवल भगवान के तत्व को ही जानना चाहते हैं। इसलिए यह सिद्ध है कि संसारी भोग में तो वे आसक्त नहीं है, परंतु मुक्ति की कामना उनमें भी बनी ही हुई है। अतएव उनका प्रेम भी अर्थार्थी और आर्त की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होने पर भी ज्ञानी की अपेक्षा न्यून ही है, परंतु समग्र भगवान के स्वरूप तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त तो बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक ही भगवान को निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर भजते हैं। अतएव वे सर्वोत्तम हैं। यहाँ अर्जुन को भगवान ने भरतस्व नाम से संबोधन किया,
इसमें क्या हेतु है? अर्जुन को भरतवंशियों में श्रेष्ठ कहकर भगवान यह सूचित करते हैं कि तुम सुकृति हो अथवा तुम तो मेरा भजन कर ही रहे हो। इस प्रकार भक्तों की बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अन्यायन भक्तों की अपेक्षा उनकी श्रेष्ठता निरूपण करते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी के साँजो नित्य युक्त और एक भक्ति विशेषण दिए गए हैं, इनका क्या अभिप्राय है? संसार शरीर और अपने आप को सर्वदा भूलकर जो अन्य भाव से नित्य निरंतर केवल भगवान में ही स्थित है उससे नित्य युक्त कहते हैं, और जो भगवान में ही हेतु रहित और अविरल प्रेम करता है उससे एक भक्ति कहते हैं। भगवान के तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त में ये दोनों बातें पूर्ण रूप से होती हैं, इसीलिए ये विशेषण दिए गए हैं। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनको भगवान के यथार्थ तत्व और रहस्य की समय उपलब्धि हो चुकी है, जिनको सर्वत्र सब समय और सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है, जिनकी दृष्टि में एक भगवान के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं गया है, भगवान को ही एकमात्र परम श्रेष्ठ और परम प्रियतम जान लेने के कारण जिनके मन बुद्धि संपूर्ण आसक्ति और आकांक्षाओं से सर्वदा रहित होकर एकमात्र भगवान में ही तल्लीन हो रहे हैं, इस प्रकार अन्य प्रेम से जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान कितने प्रिय हैं यह कौन बतला सकता है? जिन्होंने इस लोक और परलोक की अत्यंत प्रिय सुखद प्रिय सुप्रद और सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि से दुर्लभ माने जाने वाले भोगों और सुखों की समस्त अभिलाषाओं का भगवान के लिए त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टि में भगवान का कितना महत्व है और उनको भगवान कितने प्यारे हैं, दूसरे किसी के द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनके लिए मैं अत्यंत प्रिय हूं, और जिनको भगवान अतिशय प्रिय हैं वे भगवान को तो अतिशय प्रिय होंगे ही, क्योंकि प्रथम तो भगवान स्वाभाविक ही स्वयं प्रेम स्वरूप है। यहाँ तक कि उन्हीं प्रेम रस समुद्र से प्रेम की बूंद पाकर जगत में सब लोग सुखी होते हैं। दूसरे उनकी यह घोषणा है कि जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूँ, तब भगवान उनसे अत्यंत प्रेम करे, इसमें क्या आश्चर्य। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस श्लोक में भगवान के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को भली भांति जानने वाले भगवत प्राप्त प्रेमी भक्तों के प्रेम की तथा उच्च कोटि के साधक अन्य प्रेमी भक्तों के प्रेम की पराकाष्ठा दिखलाते हुए उनकी प्रशंसा की गई है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।